ओके चलो, तो ह्यूमन क्रोमोसोम में इफ 2n इज इक्वल टू सी एंड इनिशियल डीएनए इज इक्वल टू 2c। ओके, तो अभी 2c के बगैर वो आपको कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, मतलब इंस्टेड ऑफ 2c दे कैन गिव यू 100 यूनिट्स, 500 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, हम लोग यहाँ पे 2c लेते हैं। नाउ द सेल साइकिल विल स्टार्ट। ओके, सेल साइकिल में फर्स्ट आएगा इंटरफेस। ओके, इंटरफेस में है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। एग्रीड? यस या यस तो मैम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड दिस इज डीएनए कंटेंट। ओके, दिस इज डीएनए कंटेंट। ओके, सो G1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे? 46, दैट इज 2n, क्योंकि सेल ने एंट्री की है। एग्रीड? यस मैम। हाँ, डीएनए कंटेंट 2c का 2c रहेगा। या यस मैम। S में S में इट इज अगेन 2n, प्लॉइडी चेंज नहीं हो रहा है। एंड द क्रोमोसोम डीएनए कंटेंट विल बी 4c, क्योंकि 4C। यहाँ पे हो रहा है डीएनए का रेप्लिकेशन। यहाँ पे हो रहा है डीएनए का रेप्लिकेशन, राइट? अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम वुड बी सेम, प्लॉइडी चेंज नहीं होती है एनाफेज को आने तक। आर यू गेटिंग मी? प्लॉइडी चेंज नहीं होगी एनाफेज के आने तक, एंड यहाँ पे कंटेंट 4c का 4c रहेगा। अभी एक बार 4c कंटेंट आ गया तो वो 4c चेंज नहीं होता है अनलेस इट इज डूइंग साइटोकाइनेसिस। आर यू गेटिंग मी? तो ये हो गया इंटरफेस। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं, ये तो क्रोमोसोम हो गए, राइट? अभी अगर मैं आपको पूछूं कि नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कितने रहेंगे? ओके, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन G1 कितने रहेंगे? क्रोमैटिड का मतलब समझ रहा है क्या? देख, क्रोमैटिड ये एक क्रोमोसोम है। हाँ, ये सेंट्रोमर है, यहाँ पे सेंट्रोमर से वो अटैच्ड है, तो ये बन गया इसका एक क्रोमैटिड। ये बन गया इसका एक क्रोमैटिड। आर यू गेटिंग मी? यस या एवरीबॉडी? एवरीबॉडी? यस मैम। अभी अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये एक क्रोमैटिड हो गया एंड ये एक क्रोमैटिड हो गया। तो कितने क्रोमैटिड हो गए यहाँ पे? क्रोमैटिड कितने हो गए? 2 हो गए ना, 2 क्रोमैटिड्स हो गए, राइट? अभी ध्यान रखो मैं क्या बोल रही हूँ। G1 में जब वो एंट्री करता है तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर G1 में क्रोमोसोम ऐसे ही रहेगा। तो G1 में कितने क्रोमैटिड्स रहेंगे? 1 क्रोमैटिड रहेगा, मतलब 46 है तो कितने क्रोमैटिड बन जाएंगे? 23। 46 इस तरह। हाँ, सिस्टर क्रोमैटिड्स 23 होती है। ये 46, ये पूरा एक क्रोमैटिड है तो 46 ही क्रोमैटिड्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रोमैटिड का डुप्लीकेशन नहीं हुआ है, डीएनए का डुप्लीकेशन इधर होने वाला है। ओके, अभी ये जब डीएनए, आर यू गेटिंग मी? यस आर मैम। यू गेटिंग मी? यस और नो? किसने अभी Yes. बोला था 23? कौन थी वो? देवश्री?
Yes, ma'am. हाँ, तो देवश्री आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. अभी इसमें क्या होगा, ये फेज में आएगा, यहाँ पे 46 है, लेकिन यहाँ पे जो है डीएनए रेप्लिकेट हो गए, तो इसका जो एक डीएनए था वो अभी 2 बन गए। एग्रीड? एग्रीड? yes, हाँ, तो हाँ बोलो, मुझे भी समझ में आता Yes, है। ma'am. और फिर ये क्रोमैटिड इस पे बन जाएगा। है ना? तो ये जो डीएनए था इधर वाला, ये डबल हो गया, इसलिए इसने ये क्रोमैटिड ज्यादा बढ़ गए इससे, लेकिन क्रोमोसोम अभी भी एक ही है। गॉट इट और नॉट? Yes, ma'am. जितने मैंने क्या बोला, एक्टिव सेंट्रियोल काउंट करो। एक्टिव सेंट्रियोल, जितने सेंट्रियोल उतने क्या, जितने सेंट्रियोल उतने क्रोमोसोम, क्या, उतने DNA. क्रोमोसोम। जितने सेंट्रियोल उतने क्रोमोसोम, नॉट डीएनए। जितने डीएनए में सेंट्रियोल होता है क्या? नहीं, क्रोमोसोम में सेंट्रियोल होता है। लेकिन अभी आपको ये डाउट आना चाहिए, मैम ये तो कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, इधर कहाँ कंडेंसेशन हो रहा है, तो आप ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? इज दैट क्लियर? तो ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो ये यहाँ पे 2 थ्रेड थे डीएनए के, तो वो 4 बन गए। अभी आगे जाके उसका ऐसे होने वाला है। कंडेंसेशन जब होगा तो वो इस प्रकार से होगा। अभी सिर्फ डीएनए का कंटेंट बढ़ रहा है, क्योंकि क्रोमैटिन फाइबर में डीएनए का कंटेंट बढ़ रहा है। कंडेंसेशन अभी हुआ नहीं है। इज दैट क्लियर? मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। हम लोग थोड़ा सा कुछ इसमें से इरेज करते हैं। ये मैं इरेज करती हूँ, आपको समझ में आ रहा है? तो क्रोमैटिड आप इधर नहीं बोलोगे। क्रोमैटिड कभी बोलोगे जब वो क्रोमोसोम बनेगा। तो अभी आपको सिर्फ समझने के लिए मैं बता रही थी कि व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन इन द नेक्स्ट डे एज वी हैव कंप्लीटेड। ओके, चलो फॉरगेट, क्रोमैटिड को हम बाद में ही करते हैं, अभी उसको ध्यान में नहीं लेते। चलो, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करती हूँ, मैं इरेज कर देती हूँ। ये मैं इरेज कर देती हूँ। डोंट थिंक नाउ अबाउट क्रोमैटिड, पहले आप अंडरस्टैंड ये कर लेते हैं। ये क्लियर है? तो यहाँ पे एक बार डीएनए के रेप्लिकेशन हो गया, जीवन में क्या करेगा, सेल आएगा, ये सेल साइकिल है। तो दिस इज G1, दिस इज S, दिस इज G2 एंड दिस इज M। जीवन, यहाँ पे सेल आया है, इट हैज डिसाइडेड टू डिवाइड। तो जीवन में आएगा तो सिर्फ उसका ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे सेल का ग्रोथ हो रहा है। जब वो यहाँ से चेक पॉइंट से गुजरेगा, दीज आर द सीडी के प्रोटीन, वो उसको अलाउ करेंगे कि भाई चल तू एस में जा। जब वो एस में आएगा तो उसका डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 थ्रेड लेके आया था, वो 4 बन जाएंगे। ओके, क्लियर? बिकॉज दिस इज द डीएनए रेप्लिकेशन फेज। G2 में आएगा, अगेन इट विल बी 2N एंड 4C। यहाँ तक किसी को कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? लग रहा है तो पूछो। No, ma'am. No, ma'am. नहीं, क्लियर है ना यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. yes ma'am. नाउ सेल विल एंटर इनटू द M फेज। सेल यहाँ पे ज्यादा घंटा रुकेगी, 23 आवर्स, क्योंकि हम ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे वो सिर्फ 1 ही घंटा रुकेगी। तो टोटल उसका 24 आवर्स होगा। सेल प्रोफेज में आ गई, मेटाफेज जाएगी, एनाफेज जाएगी, टेलोफेज जाएगी, एंड फिर सेल विल अंडरगो इन साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज में यही लेके आई है वो, तो 2N और 4C 2N रहेगा। and 4C. या मेटाफेज में यही लेके आई है, तो 2N and 4C। एनाफेज में इसका सेंट्रोमर स्प्लिट होता है, सेंट्रोमर स्प्लिट होता है, सेंट्रोमर डिवाइड होता है, इसीलिए इसका प्लॉइडी यहाँ पे क्या बन जाता है? 92. प्लॉइडी बोलो, 2N 4N की लैंग्वेज में बोलो। 4N. प्लॉइडी 4N, 4N बन जाएगा ना?
इधर 4N 4n बन जाएगा और इधर कंटेंट वही के वही रहेगा। 4N डीएनए 4C का एक बार इधर रेप्लिकेशन हो गया तो डीएनए वापिस से रेप्लिकेट नहीं करेगा, एक ही बार डीएनए रेप्लिकेट करेगा when it will enter into this particular cell cycle. ओके, सेल साइकिल में इधर एंटर करेगा तो इधर ही सिर्फ वो रेप्लिकेट करेगा, इसके सिवाय वो कहीं पे भी रेप्लिकेट नहीं करेगा। एक बार 4C चलने लगा तो वो 4C चलेगा। ओके, टीलोफेज Yes, में ma'am. अभी कंप्लीट टीलोफेज नहीं हुआ है तो वो 4n ही रहेगा और अभी साइटोकाइनेसिस होगा तो देन इट विल सब कुछ हाफ हो जाएगा, 2n2c 2n/2c एंड 2n/2c, क्योंकि यहाँ पे एक सेल से दो सेल बने। तो 2n/2c का जो सेल था वो हमें क्या बन गया अभी, 2n/2c 2n/2c आफ्टर कंप्लीटिंग दिस माइटोसिस। एग्रीड? Yes, ma'am. Yes, यहाँ ma'am. तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है प्रथमेश? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. क्लियर है यहाँ तक? Yes. Now let me explain you about the chromatid. अभी इसके एंड पे आते आते जब वो एकदम ट्रांजिट करेगा मेटाफेज पे तो ये जो क्रोमोसोम यहाँ से अभी वो ऐसा बन जाएगा, इसका सेंट्रोमर एक ही है। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताती हूँ 46 क्या है, क्रोमोसोम है, Chromosome. लेकिन क्रोमैटिड अभी इसको एक कवरिंग कर लिया क्योंकि डीएनए कंटेंट ज्यादा हो गया ना यहाँ पे, है ना। जब नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल को नॉर्मल क्रोमोसोम हम सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, लेकिन ये जो है ये इसका रेप्लिकेशन हो गया डीएनए का, तो क्रोमोसोम Yes. पर नहीं बढ़ा, सिर्फ क्रोमैटिड बढ़ गए। तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो क्रोमैटिड कितने हो गए, 92 हाँ. 92 क्रोमैटिड्स हो गए, राइट? Yes, ma'am. सिचुएशन इज सेम ओवर हियर, 92 क्रोमैटिड्स हो गए। अभी यहाँ पे मुझे बताइए क्या होगा इन एनाफेज, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, थिंक ऑफ एंड टेल मी। I'll give you time, think, just think of. Huh. 184 chromosomes. मॅम 92 होतच ना, अजून डबल होऊन जाईल ना ते. बोला अजून अजून एनीथिंग एल्स, एनीवन Ma'am, वांट तेच टू राहील. से एनीथिंग? 4N या? मुळे आधी 92 होतच, मग ते डबल होऊन जाईल पुन्हा. हा. 92 into 2 184. 184. 184 होईल. Yes, ma'am. नो 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 माय डियर बच्चा, अच्छा पार्टी नो। क्या हुआ यहाँ पे, देखो ये जो था इधर ही मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, किधर तो कोपरे में, ठीक है मैं एक अलग कलर यूज कर लेती हूँ, यही मुझे आपको समझ के लेना था, आपको समझा कि नहीं। देखो अभी मैं एनाफेज ड्रॉ करूँ, मेटाफेज में क्या हुआ था, देखो यहाँ पे मेटाफेज ड्रॉ करती हूँ, ये जो है मेटाफेज में हमने क्या सीखा, मेटाफेज में एक प्लेट बन जाता है। हाँ, तो मैं अपने को समझने के लिए मैं एकदम क्लियर लाइन निकाल रही हूँ और ये प्लेट पे ये क्रोमोसोम आके ऐसे चिपक जाते हैं, तो ही निकाल रही हूँ। ओके, यू कंसिडर इट इज 46 लाइन में लगेंगे ऐसे। हमने क्या सीखा, मेटाफेज में हमको मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम का क्लियर दिखता है ना, क्योंकि वो एकदम क्लियरली विजिबल होने लगते, फुल कंडेंस हो जाते, प्रॉपरली आके अटक जाते हैं मेटाफेज प्लेट पे। यहाँ तक क्लियर है?
यस क्या? मैम। Yes, ma'am. अभी मैं यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इरेज करती हूँ, बहुत यहाँ पे खिचड़ी हो गई है, ये इरेज कर देती हूँ। ओके चलो, अभी देखो, अभी ये जो है मैं इसको इलेबोरेट कर रही हूँ। हाँ, ये क्रोमोसोम को, ये इसका सेंट्रोमर है, एग्रीड। यही क्रोमोसोम मैंने इलेबोरेट किया, एग्रीड। अभी हम लोगों ने क्या बोला कि यहाँ से उसका स्प्लिटिंग हो रहा है। क्या स्प्लिटिंग हो रहा है? सेंट्रोमर का स्प्लिटिंग हुआ, इधर से स्प्लिटिंग हुआ, फिर वो इधर एनाफेज में आया। मैं यहाँ पे एनाफेज निकाल रही हूँ अभी। फिर वो इधर एनाफेज में आया, तो उसने क्या किया, यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर है उसको ऊपर के ऊपर खींचेंगे, नीचे के नीचे खींचेंगे। ओके, तो ये ऊपर वाले ने, इधर ऊपर वाले ने इसको ऊपर खींच लिया। यू कंसिडर दिस इज द स्पिंडल फाइबर, वो उनको खींच रहे, और नीचे वाले ने नीचे वाले की ओर खींच लिया। ऊपर वाले ने ऊपर की ओर खींचा, नीचे वाले ने नीचे की ओर खींचा। यही इसमें क्या था, ये एक क्रोमोसोम था, दिस इज वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 क्रोमैटिड। ये और ये मिला के दिस इज 1 क्रोमैटिड एंड दिस इज 1 क्रोमैटिड। तो इसमें कितने क्रोमैटिड थे? 2 क्रोमैटिड। तो यहाँ पे क्या हुआ, 46 मैं अभी क्रोमैटिड लिख रही हूँ, 92 क्रोमैटिड, 92 क्रोमैटिड। यहाँ पे अभी कितने बोलो? अभी यू वांट टू चेंज योर आंसर? डू यू वांट टू चेंज योर आंसर? 92 होईल. 92 रहेंगे ना? एग्रीड? क्या सब लोग एग्रीड है इससे? यस मैम। फ्लोइडी चेंज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स आर नॉट चेंजिंग, क्योंकि उसको अपनी नॉर्मल। तो ये जो देखो ना, ये सेंट्रोमर स्प्लिट हुआ है, इसलिए वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गए। लेकिन क्रोमैटिड समझिए, क्रोमैटिड समझ गया ना, मियोसिस समझने में इजी जाएगा। कुछ भी डाउट हो प्लीज पूछिए। देवश्री, इज दैट क्लियर टू यू? आज Yes, कौन नहीं आया? ईशा किधर गई आज? मुग्धा भी नहीं है क्या? क्या मुग्धा, देवश्री, वेर आर दे? आई डोंट नो। नहीं, देवश्री है, मुग्धा एंड ईशा। ओके चलो, तो आपको ये समझा? प्रीशा, आर यू गेटिंग समथिंग? या प्रीशा समझा है? ऊपर जा रहा है सब। तो इधर भी कितना रहेगा, इधर भी कितना रहेगा? 92। और इधर साइटोकाइनेसिस पे आएगा तो वो वापिस से, मतलब क्रोमैटिड इधर हम लोग नहीं बोल सकते। 46. हाँ, पर लेकिन होगा क्या कि वो तो क्रोमैटिन फाइबर बन गए अभी, है ना? क्रोमैटिन फाइबर बन गए, तो हमको एंड ऑफ माइटोसिस पे अगेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। अगर क्रोमोसोम की भाषा में बात करें तो क्रोमैटिड भी, और क्रोमैटिड, अगर हम क्रोमैटिड की भाषा में बात करें तो इधर क्रोमैटिड कितने होने चाहिए? 46 इज इक्वल टू हाउ मेनी क्रोमैटिड? बोलो ना बच्चा। 1. अरे राजा, मी सिंपल विचारते, मायटोसिस मध्ये एंड मध्ये समजा आपल्याला क्रोमोझोम आणि क्रोमॅटिडच्याच भाषेत बोलायचंय, तर इथे किती क्रोमोझोम आणि किती? 46च पाहिजे ना? क्रोमोझोम तर 46 पाहिजे, कारण फ्लॉइडी 2N. आपली। हा, तर मग क्रोमॅटिड किती पाहिजे? 2. 46 चे किती क्रोमॅटिड पाहिजे इथे?
46च पाहिजे ना, कारण हे इकडे 46 गेले, इकडे 46 गेले, म्हणजे हे 46 चा एकच पार्ट आहे ना, हा एक क्रोमॅटिड आहे ना, हा एक क्रोमॅटिड आहे की नाही? हो. मग 46 चे 46च क्रोमॅटिड राहतील ना. हे असे डबल कधी होतील? जेव्हा त्यांच्यामध्ये डीएनएचं रेप्लिकेशन होत आहे. डीएनएचं रेप्लिकेशन होते तर क्रोमॅटिड वाढतायत, क्रोमोझोम नंबर नाही वाढत आहे. हे कळतंय का तुम्हाला? हो. सगळ्यांना कळलं का हे? येस मॅम. काय इरेज करते आता, काय इरेज करण्यासाठी? सो हे हा टेबल कळला सगळा, हा सगळा टेबल कळला. येस मॅम. सो बेसिकली आपल्याला काय करायचंय? बेसिकली मायटोसिस मध्ये काय करायचंय आपल्याला? 2n/2c जो होता त्याला 2n/2c आणि 2n/2c करायचंय. म्हणजे हा 2n/2c समजा 46 कन्सिडर केलं, तो 46 इज इक्वल टू 46 क्रोमॅटिड है ना, आणि 46 इज इक्वल टू 46 क्रोमॅटिड सेम ओव्हर हियर, कारण आपला डीएनए आपल्याला सेम पाहिजे. तर तुम्हाला काही विचारलं, क्रोमॅटिडच्या भाषेत विचारलं, क्रोमोझोमच्या भाषेत विचारलं, तर यू शुड बी एबल टू आन्सर. Supposing now I am changing this, I am erasing everything. Okay, supposing now here 2n is equal to 20 आणि initial DNA is 50. Okay, the cell is undergoing mitosis. आता सेल विल अंडरगो मियोसिस, तेव्हा सगळं परत गणित बदलेल. तो सांगा G1 S G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज आणि टेलोफेज. सांग. इथे क्रोमोझोम आणि इथे डीएनए. सांग. जीवन मध्ये सांगा किती क्रोमोझोम असतील? 20. डीएनए 50. 50. ओके. 50. इथे सेम. 20 50 सेम राहील. 20 आणि डीएनए 50च राहील. 50. अरे कसं काय रे असं बोलता? 50 कसं राहील रे प्रथमेश? डीएनए रेप्लिकेट 100 राहील. 100. 100 Ma'am, येईल. 100 सॉरी. हा 100. इथे 20. 20. इथे 100. 100. इथे 20. 20. इथे 100. चला बोला. M 20. 100. 40 100. 40 100. 40 100. 40. आणि एंड ऑफ टेलोफेजला जर विचारलं तर कदाचित 20-50 असं असेल. 20-50 सो यू हॅव टू रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन मध्ये काय म्हणतात? चला आता मी नंबर ऑफ क्रोमॅटिड विचारते. नाव दिस इज अ क्रोमॅटिड. चला सांगा. फक्त क्रोमॅटिड, डीएनएचं काहीच बोलू नका, क्रोमॅटिडच बोला. या बोला फटाफट फिगर सांगा. आपलं मियोसिस शिकायचंय का नाही आज? इथे किती किती लिहू क्रोमॅटिड? 20. ओके चला आधी तुम्ही जे सांगाल ते लिहून टाकते. 20 नंतर 20 20 म्हणायचं का इथे प्रथमेश?
प्रथमेशचा आधी हा चल प्रथमेश तू सांग आधी 20 लिहू इथे चल 20 इथे नाही 40 येईल. मग आता 20 कट करू 40 म्हणायचंय तुला हो चल 40 मग 40च 40 सगळीकडे सेम सगळीकडे. 40 इथे पण 40 इथे पण 40 आणि इथे पण 40 कोणाला चेंज करायचंय का काही ह्याच्यात नो मॅम. सगळ्यांना हेच म्हणायचंय का हे तुम्ही लिहा बरं का नोटबुक मध्ये हे मला दरवर्षी शिकवताना मला स्वतःला रिवाइज करायला लागतं. कोणाला चेंज करायचंय का इथे टेल मी या देवश्री डू यू वांट टू चेंज हियर yes or no No, ma'am. no you don't want to change you are agreeing with Prathamesh and Gautam yes or no Yes, ma'am. you are agree with them okay Prisha Yes, ma'am. okay so this is correct now supposing I am asking at one pole in anaphase one pole चलो मग काय चेंज करायचं आता अनाफेच्या एका पोलवर विचारते ऍट वन पोल म्हणजे हियर अँड हियर सो नाव टेल ऍट वन पोल गौतम येस मॅम. हा वन पोल वर मॅम, किती तिचं- क्रोमोझोम आणि डीएनए सांगायचं आहे ना हा मॅम. 20 and 50 and 20 and 50 असं नाही. हा 20 and 50 एका पोलला करेक्ट बरोबर बोलला ओके क्रोमॅटिड किती असतील हे झाले क्रोमोझोम क्रोमॅटिड किती असतील एका पोलला 20 क्रोमोझोम म्हटला ना तू हे करेक्ट आहे ना क्रोमॅटिड किती असतील आता येस मॅम. मॅम 40 का? नाही ना राजा प्रथमेश सेम सेमच राहतील ना हे बघ गौतम परत कन्फ्युज नको करू बघ हा जो क्रोमोझोम होता हा कुठे होता हा मेटाफेजला होता येस मॅम. मग ह्याला दोन क्रोमॅटिड आहे ही एक क्रोमॅटिड आणि ही एक क्रोमॅटिड आता हा मधून तुटला सेंट्रोमर ह्याचा डिव्हाइड झाला मधून तुटला हे मी खूपदा सांगते कारण ह्याचं मेयोसिस मध्ये खूप अंडरस्टँडिंग ह्याच्यावर डिपेंड आहे मग हा जर मधून तुटला हा निम्मा इकडे गेला निम्मा इकडे गेला मग एकच क्रोमॅटिड गेला ना इकडे आणि एक क्रोमॅटिड इकडे गेला मग जर 20 क्रोमोझोम असेल तर त्यांचे क्रोमॅटिड 20च राहतील 20च राहतील सेम. 20 राहतील की नाही येस मॅम. हो सेम नाउ गॉट इट या येस मॅम. किसी को कुछ डाउट है तो पूछो प्रीशा प्रीशा एनी डाउट No, ma'am. okay now let me tell you now I am just explaining the outline of meiosis मग आपलं सेशन बंद होईल again you will join that okay so meiosis will again start with 2n cell and 2c DNA content so this is I am explaining for meiosis I hope mitosis 2n 4c चा confusion एकदम क्लिअर झालंय तुमचं नसेल झालं you call me and you take the explanation from me जरी अजून डाउट असेल तर 2 and 2c आहे what we say meiosis is undergoing two division so this is meiosis 1 meiosis 1 मी जे चार्ट मध्ये लिहिते ते तुम्ही पण लिहा it is expected you should write this is a reductional division okay now this 2n 2c is getting reduction होते म्हणजे काय
N होतो. याचा DNA काय होतो? याचा DNA 2C राहतोय. Okay, and that is the reason we need to do the second, because in meiosis generally gametes are formed when it is sexually reproducing. So gametes are formed and gametes are always haploid. इथे हॅप्लॉइड झाले पण DNA कंटेंट नाही झालं ना. इथे आपल्याला काय पाहिजे? DNA कंटेंट N/C, N/C, and again this is N/C and N/C, and that is the reason we need second meiotic division. This is called as a equational division. काय कळलं? काय कळलं काय नाही? हे मी जे बोलते ते कळलं? हो. So this is called as Yes, a, ma'am. yeah, कळलं सगळ्यांना? This is called as a division 1 is also called as a heterotypic division. Heterotypic division. And this is homotypic division. Homotypic division with respect to chromosome only. हेटेरो का? कारण वेगळे झाले. 2N होते ते N होऊन गेले. पण आपल्याला काय हवंय? बिकॉज गॅमेट्स आर फॉर्म, तर आपल्याला गॅमेट्स कसे हवेत? गॅमेट्स शुड बी लाईक दिस. म्हणून तर मग हे दोन गॅमेट, सपोजिंग अ मेल गॅमेट इज N/C and the female gamete is N/C, आणि मग तो चाइल्ड नॉर्मल जन्माला येईल 2N/2C. म्हणजे हा जेव्हा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होईल, when the female gamete is fusing with the male gamete, then the child would be normal. आणि इथे जर ती थांबली तर मग कसं होईल बघा? 2N/2C प्लस N/2C, मग तो 2N/4C. क्रोमोझोम नंबर जरी जास्त झाला क्रोमोझोम नंबर असा होऊन जाईल ना 2N/4C. मग हे DNA जास्त होऊन जाईल. DNA जास्त झालं की खूप सारे प्रॉब्लेम बॉडीमध्ये सुरू होतील. सगळे जेनेटिक प्रॉब्लेम असेल नसेल तेवढे सगळे बॉडीमध्ये येतील. ते जेनेटिक्स मध्ये अजून तुम्हाला कळेल. त्याच्यासाठी हा बेस पक्का पाहिजे. आणि म्हणून दोनदा मियोसिसला डिवाइड करायला लागतं. सो दिस इज अ मियोसिस 1 अँड मियोसिस 2. Is that clear? I hope तुम्ही Yes, हे ma'am. लिहिलं असेल. 2N/2C gives N/2C, N/2C पहिल्या मियोसिस मध्ये, and then 4. So the result of meiosis is 2N is giving 4 haploid. But mग this is the elaboration. 2N is giving 4 haploid, but then this is the elaboration. Is that clear? Yeah? Yes, ma'am. Okay. कोणाला काय डाउट आहे का ह्याच्यात? डाउट है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो आपको समझेगा नहीं. प्रीशा, या प्रीशा, आर यू देयर? Yes, ma'am. समझ रहा है आपको? हाँ, ma'am. Write down the definition of meiosis, then we'll close this session. Write down this. Meiosis, the production of offspring by sexual reproduction, include the fusion of two gametes, each with a complete haploid set of chromosomes. And what is a haploid number? Haploid set. Haploid set is called as a genome of that organism.
genome of that organism. So you get question. Supposing 2n is equal to 40, so identify the genome of the organism. Identify the genome. So what will be the genome of the organism? Here. So option is 20, 40, 60 and 80. So tell me the correct choice. Yeah, tell me the correct choice. पढ़ो ये. Haploid set क्या है? Haploid number is the number of chromosome within the nucleus of a cell that constitute one complete chromosomal set. In human, the haploid number is 23. So that haploid set is called as a genome of that organism. So what is the genome of this organism? It is 2n is equal to 40. Very easy. Yeah. अरे बोला ना कोणीतरी, चूक नाही तर बरोबर. ह्याच्या पलीकडे नो थर्ड ऑप्शन. चला सेशन ऑटोमॅटिक बंद पडून जाईल. बोला. प्रथमेश. Yes, ma'am. हाँ काय राहील? 2n is equal to 40. Identify the genome of that organism. Genome is the haploid set ना. So किती confuse होता रे. Genome is a haploid set. मग काय याची haploid? 20. Exactly. क्यों इतना confuse? यहाँ पे clear लिखा है ना. So in human, the haploid number, which is a genome, is 23. D3. So haploid set is the genome of that organism. So you get a